अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पुष्टा और आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोगों ने 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था 14.3 में, तो अब हम लोग को आगे रिक्वेस्ट आई है, तो चलिए आगे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है पीछे उधर हमें देखनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि चूज़ द ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन एग्जाम्पल नंबर 10। कुछ सॉल्व करने का नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहीं पर इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोलते हैं कि आपने ऑर्डर चूज़ करना है कि आपने डिफ्रेंशिएशन किस तरह से जल्दी करनी है, ठीक है। तो हाँ, ये ऑर्डर होता है, डिपेंड करता है हम पे। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग फंक्शन को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसको हम लोग सबसे पहले एक्स से करेंगे या वाई से करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग ने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इतना एक्सपीरियंस हमारे पास आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कहते हैं चूज़ अ पार्टिकल डेरिवेटिव फॉर फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो फंक्शन है इसको इन्होंने फोर्थ ऑर्डर पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो इसी से हमें पता चलता है कि अगर हम लोग कोई फंक्शन पहले चूज़ कर ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो किस तरह से उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। कहते हैं चूज़ द ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंशिएशन विल कैलकुलेटेड एफ एक्स वाई फास्टर, एक्स फर्स्ट या वाई फर्स्ट, ट्राई टू आंसर विदाउट राइटिंग एनीथिंग डाउन, ठीक है। तो कहते हैं विदाउट एनीथिंग आप नीचे लिखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो किस तरह से, उसमें हम लोग पहले एक्स यूज़ करें या वाई यूज़ करें तो वो फास्टर डेरिवेटिव उसका निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चीज़ें जो हैं वो सॉल्व करनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं एंड यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है 51 में जो पार्ट 1 है 51 का पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए को सबसे पहले देखते हैं। तो हमारे पास x और साइन y दिया गया है प्लस e की पावर y दी गई है। ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने ये यहाँ पर नहीं लिखना। उन्होंने बोला है कि कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बताना है कि x पहले या y पहले। तो अगर हम देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ x, ठीक है। तो देखिए x का हमारे पास आ जाएगा 1 और साइन जो y है वो साइन y ही रह जाएगा। दिस विल बी कॉन्स्टेंट, दिस विल बिकम 0, तो साइन वाई रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे हमारे पास क्या होगा, अगर हम लोग पहले एक्स से इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हमारे पास फास्ट डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास पहले आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे कि एक्स फर्स्ट, कि सबसे पहले हम लोग एक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। देन पार्ट बी की तरफ आते हैं। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो पार्ट बी में हमें 1/x दिया गया है। तो अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू y करें सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड दैट्स ऑल, फिनिश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट y, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास पार्ट बी। तो पार्ट बी में फंक्शन है y प्लस एक्स बाय वाई। तो पार्ट बी में अगर, पार्ट सी में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको x से करेंगे तो इट विल बी ईजियर एंड फास्टर। तो देखें x में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/y आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर होगा वो सेकंड में ही, जब हम लोग इसको पार्शियल बाय पार्शियल नहीं डेरिवेटिव इसका y से निकालेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ द फास्ट कन्वर्जेंस। अगर हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ करें, x यूज़ करें, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे फर्स्ट x, ठीक है। तो जो फर्स्ट में लिख रही हूँ ये हमारा आंसर है, ठीक है। देन हम लोग पार्ट सी को हो गया, डी को देखते हैं। पार्ट डी है y प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 4y3 माइनस नेचुरल ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम लोग पार्ट डी की तरफ देख लें तो इसको भी अगर हम लोग सबसे पहले x से सॉल्व करें तो काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि y हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए इस पूरे में y है, ये पूरा y है। तो अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो इट विल बिकम 2xy प्लस दिस विल बिकम ऑल्सो 0 0 0 0। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ये रह गया एंड दिस इज़ द फास्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसमें क्या यूज़ कर लेंगे, इसमें भी हम लोग x यूज़ कर लेंगे। देन हमारे पास जो सेकेंड लास्ट पार्ट है दैट इज़ e। तो e में देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस साइन x एंड प्लस 7e की पावर x गिवन है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा x है तो अगर हम लोग y को यूज़ करें, यूज़ y, तो फिर क्या होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 5 ऑफ x एंड दिस इज़ द फास्ट कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास फास्ट डेरिवेटिव हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिख देंगे फर्स्ट y, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। तो पार्ट एफ में हमें क्या फंक्शन गिवन है,
पार्ट ए में हमें फंक्शन गिवन है एक्स, नेचुरल लॉग एक्स और वाई। अब यहाँ पर हमारे पास अब हम लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स भी है और नेचुरल लॉग एक्स भी है। तो अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो दिस एक्स विल बिकम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 1/x हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी 1 होगा, तो ये हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया। तो दिस इज़ द फास्ट कन्वर्जेंस अगर हम लोग यूज़ करें फर्स्ट वाई, ठीक है। तो आपने सिर्फ आंसर देना है दिस दो लफ्ज़ में, फर्स्ट वाई फर्स्ट एक्स, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। तो ये हमें बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कि यहाँ पर चलते हैं नीचे की तरफ। ये बोलते हैं हमें कि द फिफ्थ ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो फिफ्थ ऑर्डर है, इज 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टू शो दैट एज क्विक एज पॉसिबल विच विच वेरिएबल वुड बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्स और वाई। ट्राई द आंसर विदाउट राइटिंग एनीथिंग। तो कहते हैं हमारे पास इसका फिफ्थ डेरिवेटिव जो होगा दैट मस्ट बी 0। तो सबसे पहले आप बताएं आप लोग कौन सा इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आ गए हैं। दैट इज़ पार्ट ए। पार्ट ए में हमें वाई स्क्वेयर x4 e⁻x + 2 गिवन है। तो अगर हम लोग इसको सबसे पहले y से डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास ये जो चीज़ होगी हमारे पास रह जाएंगी। तो ये देखिए हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले इसको df/d(y) करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y x⁴ e⁻x एंड दिस विल बिकम 0। एंड देन इसको हम लोग अगेन करें df/d(y) तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y1 हो जाएगा और 2 रह जाएगा 2x4 e⁻x, ठीक है। एंड देन इसको अगेन हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास एक दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा हो गया। अब मैं तीसरी दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग सिर्फ 5 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही सही सा वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा df/d(y). तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम कांस्टेंट एंड दिस विल बिकम 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, आंसर 0 आ गया। कौन से डेरिवेटिव पे, विद थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग ने y फर्स्ट 3 टाइम्स यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगी, पार्ट ए को मैं लिख दूँगी y फर्स्ट 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसी के साथ पार्ट 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको पता चल गया होगा कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ। पार्ट बी हमारे पास है y² + y sin x - x4। तो अगर हम इधर देखिए, इधर x है और दोनों फंक्शन काफ़ी मुश्किल है। तो अगर हम लोग y यूज़ करेंगे तो दिस विल बिकम ईजी। तो ये हो जाएगा df/d(y), ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y और ये y जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा sin x - x⁴, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 है, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0 और ये हमने फिर से 3 दफ़ा यूज़ कर लिया। तो इसका आंसर भी वही होगा, हम लोग लिख देंगे y 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी हमने पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी हमारे पास है x² + 5xy + sin x + 7 e⁻x। तो अगर हम देखें यहाँ पर, अब आप बोलेंगे क्यों आप बार बार y यूज़ करती, क्योंकि अगर देखिए फंक्शन बहुत मुश्किल है, फंक्शन बहुत मुश्किल है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी तो दिस विल बिकम 0, दिस ईजियर विल बिकम 0 एंड दिस हार्डर विल बिकम complicated, more complicated and more complicated. That's why I am using the y for derivative first, ठीक है। फिर हो जाएगा df/d(y), तो this will become 0, this will become 5x, then this become 0, this will become also 0. Next time I also differentiate with respect to y, तो this will become 0 and that's all. तो यहाँ पर हमने क्या किया, y for twice, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y first 2 टाइम्स या फिर आप लिख सकते हैं ट्वाइस, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप कुछ भी लिखना चाहें। तो ये हो गया पार्ट सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट डी की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट डी 52 का। पार्ट डी इज x⁻y² / 2। नाउ वी आर कन्फ्यूज कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करें, ठीक है। देखें तो अगर आप देखें
पावर हमारे पास y में है, अगर मैं y का फंक्शन यूज़ करूँगी तो पावर विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, सो आई विल यूज़ x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और e की पावर क्या हो जाएगी, पावर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, देन इसको मैं फिर से विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो दिस विल बिकम होल 0 एंड दिस इज़ आवर आंसर। एंड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि x फर्स्ट ट्वाइस एंड दिस इज़ इट। हम लोगों ने अपना जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो इसी की तरह हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो फास्ट डेरिवेटिव है वो किस तरह से होगी। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।